सीबीएसई ने अपना 2025-26 का सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको अपने जो ब्राउज़र है उस पर सीबीएसई टाइप करना है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये आप दिखाई दे रही है आपको cbse.gov.in, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होएगा। तो आपको एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर करिकुलम में आना है। तो करिकुलम में जैसे आप आओगे तो इस पर देखोगे आप 2025-26 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है आपको। उसको ये लिखा हुआ है पहला वाला कि सेकेंडरी करिकुलम, और यहाँ पर क्लास दे रखी है 9th और 10th। तो 9th और 10th का एक में ही इन्होंने एक ही पीडीएफ में डाल रखा है। तो आपको मेन सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। ये जो ग्रुप A1 है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मैथ, साइंस और सोशल साइंस। तो अगर मैथ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और अगर आपने साइंस पर क्लिक किया तो इस टाइप का पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और अगर आपने सोशल साइंस पर क्लिक किया तो इस टाइप का पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ये तो अब हम यही देखेंगे कि ये साइंस का और सोशल साइंस और मैथ का सिलेबस क्या है। सिलेबस जो पिछले साल था वही सिलेबस है। तो आप जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, और या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे पहले हम मैथ के बारे में देख लेते हैं। तो मैथ के बारे में आपके 3 हेडिंग के अंदर और 3 यूनिट के अंदर आपका सिलेबस डिज़ाइन है। एक नंबर सिस्टम, और दूसरा है आपका एक आपका नंबर सिस्टम है, और दूसरा है आपका एलजेब्रा, और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड देन स्टैटिस्टिक्स। देखो, मैं आपको यहाँ पर एक और दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ जिन बच्चों को अ, मतलब सीयूटी का एग्ज़ाम देना होता है। मतलब उनको जो है ज्योग्राफी फिजिक्स या सीयूटी में एडमिशन लेना होता है। तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि आपको 9th और 10th का जो सिलेबस है, मतलब मैथ है, उसको अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। उसका एक एग्ज़ाम होता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, तो उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको। तो आपको ये जो फंडामेंटल अपने अच्छे क्लियर रखने चाहिए, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये जो है सिलेबस दे रखा है कि कितने मार्क्स का है। जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर कितने मार्क्स का नंबर सिस्टम आएगा 10 मार्क्स का। एलजेब्रा 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर 4 मार्क्स का। और ज्योमेट्री आएगा आपका 27 मार्क्स का, एंड मेंसुरेशन 13 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स आएगा 6 मार्क्स का। टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ कि नंबर सिस्टम के अंदर ये जो है एक ही चैप्टर है इसके अंदर, रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 मैंने इसकी एक्सरसाइज करा रखी है। तो इसके अंदर हेडिंग ये दे रखा है कि ये सिलेबस आएगा। अगर आपको पढ़ने से समझ में आएगा नहीं है, तो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी जाने पड़ते हैं, जैसे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी कंपैरिजन करने के लिए बोलता है, तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन पता होने चाहिए कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। हालांकि मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा आपको, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर हमारे टॉपिक आता है, एक तो पॉलिनोमियल्स आता है। 10th क्लास में फिर से चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर ये सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पर इधर की साइड में ये सिलेबस दे रखा है कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सारे फार्मूलाज है, ये सब फार्मूलाज है, तो ये आपको पढ़ने हैं। इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो एक सेकेंड। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल्स है, तो ये इसी टाइप का है। अगले साल को फिर ये चैप्टर हो जाएगा, उसमें आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स होंगे वहाँ पर, दो इक्वेशन होंगी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और फिर उसके बाद में आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपको यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर छोटा सा चैप्टर है, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, यहाँ से 2-3 नंबर की चीज़ें आती हैं। और फिर उसके बाद लाइन्स एंड एंगल आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगा आपका, अगर आप इसको पढ़ते हो, कि इवन ये 10th क्लास में भी आपकी हेल्प करेगा। फिर आता है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल को आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप 9th क्लास में आपको यहाँ पर कॉन्करेंसी ऑफ द ट्राइंगल पढ़ाया जाता है, 10th क्लास के अंदर सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल पढ़ाया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट 10th क्लास में यूज होते हैं, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। फिर आता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जो है 10th क्लास में तो यूज नहीं होता, लेकिन हाँ ज्योमेट्री के अंदर वहाँ पर जो है जो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहीं कहीं यूज होता है। मतलब काफ़ी जगह यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं।
फिर दे रखा है सर्किल। सर्किल तो आपको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। सर्कल बहुत ज़रूरी है कि सर्कल आप अच्छे से करो। 10th क्लास में फिर से सर्कल के दो चैप्टर है। एरियाज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लेना फिर भी, लेकिन करना तो सभी पड़ेगा 9th क्लास में। 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरफेस एरिया बिल्कुल सेम चैप्टर रिपीट होगा 10th क्लास में, तो सेम चैप्टर होगा, बस कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर होगी। और ये चैप्टर इजी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जैसे बारग्राम्स हो गया, हिस्टोग्राम्स हो गया, ये सारा सारा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ये सब सिलेबस दे रखा है। तो आप सिलेबस को जो है आगे आगे जो है इन्होंने 10th और 9th का सिलेबस कंबाइन कर दिया है। तो आगे आप अगर आप आगे पेज पे जाओगे तो आपको 10th क्लास का सिलेबस मिलेगा। अब आते हैं हम अपने साइंस पर। तो साइंस में यहाँ पर दे रखा है ये आपका जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का ही होता है। 20 मार्क्स से आपके इंटरनल मार्क्स मिल लगते हैं, तो 80 मार्क्स का होगा। इसके अंदर क्या आता है, मैटर्स। मैटर्स इट्स नेचर एंड बिहेवियर, तो ये 25 मार्क्स का आएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड और मोशन फोर्स, ये भी आपका 27 मार्क्स का। फूड, फिर ये टोटल 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का 20 नंबर जो है आपके इंटरनल जो है लगते हैं, इंटरनल मार्क्स लगते हैं आपके कॉपी वॉपी के, वो भी जो भी होता है आपका डिसिप्लिन वगैरह क्लास में, उसके मार्क्स लगते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, जैसे कि मैटर ये है पहली वाली यूनिट के अंदर मैटर, नेचर एंड द बिहेवियर। तो इसके अंदर ये दे रखा है मैटर इन अवर सराउंडिंग, पहला ही चैप्टर है, ठीक है, ये वाला पहला चैप्टर। और इसमें जितना भी सिलेबस दे रखा है कि सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, और इसके एग्जांपल दिए जाते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है, ये आपसे पूछा जाता है। इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी मैंने मैथ के जो है लेक्चर अपलोड कर दिए चैप्टर नंबर 1 के। और चैप्टर नंबर ये जो जितने भी है, एसएसटी के हो गया, और साइंस के लेक्चर मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ 9th क्लास के। और सिंपल लेक्चर होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अपने हैंड रिटन नोट्स में इसको जो है बच्चों को नोट्स दूँ। कॉपी पेस्ट मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट चाहते हो तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर दूँगा। इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, चैप्टर नंबर, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और इसको पढ़ना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द एटम काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, 10th क्लास में भी यूज होता है, 10th क्लास की केमिस्ट्री में। अब आता है हमारे पास दूसरा वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, तो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर आता है सेल वाला चैप्टर आ जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो इसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको सारी चीज़ें पढ़ कर जानी पड़ती है कि गोल्जी अपरेटस क्या होते हैं, इनके सारे अंदर फंक्शंस सब पढ़ने पड़ते हैं। टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स, तो ये आपके यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। और उसके बाद में हेल्थ डिसीज़ में आपसे पूछी जाती है भाई कौन कौन सी वायरस, बैक्टीरियल डिसीज़, ये पूछी जाती है, ये सब। अब आता है यहाँ पर ये थीम, और सॉरी, ये दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मोशन फोर्स एंड वर्क। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये फिजिक्स वाला चैप्टर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये फिजिक्स का चैप्टर है। और फोर्स एंड द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के लॉ दे रखे हैं, उसमें एप्लीकेशन को सॉल्व करना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th क्लास में फिर से आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पर सीखोगे। ग्रेविटेशनल चैप्टर भी 11th क्लास में है, 10th क्लास में नहीं है ये। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर पढ़ना चाहिए आपको। फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिखाया जाता है, buoyancy के बारे में सिखाया जाता है यहाँ पर। फिर वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, और इतना मुश्किल भी नहीं है और इजी भी नहीं है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। फिर ये हमारे पास यहाँ पर फूड वाला चैप्टर आ जाता है ये, तो फूड प्रोडक्शन आ गया यहाँ पर। इस थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा था सोशल साइंस के अंदर। तो सोशल साइंस के अंदर देख लेते हैं कि भाई सोशल साइंस के अंदर हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, जो पिछले साल का सिलेबस था वही सेम सिलेबस है। तो जैसे 20 मार्क्स की आपकी जो है हिस्ट्री पूछी जाती है। और हिस्ट्री के अंदर जैसे ही चैप्टर के नाम दे रखे हैं हमारे इसमें, तो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको सीडीएस की तैयारी और एनडीए में जाना चाहते हो, और ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ कर जाने चाहिए। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, सोशलिज्म हो गया, नाजिज्म एंड राइज ऑफ द हिटलर, ये बड़े अच्छे चैप्टर है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये चैप्टर काफ़ी अच्छे चैप्टर, इनको पढ़ कर जाना चाहिए। 20 नंबर का ये आपका आएगा, 20 में से आपके 2 नंबर का तो मैप आता है, 18 नंबर की थ्योरी आती है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा जोग्राफी। जोग्राफी का आज मैं लेक्चर अपलोड कोशिश करूंगा, आज या कल मैं लेक्चर में अपलोड कर दूं इसका। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंडिया एंड साइज एंड द लोकेशन। तो ज्योग्राफी आपकी 20 नंबर की आएगी, 20 में से, जिसमें से 3 नंबर का मैप आता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर डेमोक्रेसी क्या होती है उसके बारे में सिखाया जाता है, वाई डेमोक्रेसी, ये सारे चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ाया गया है। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, तो इनमें आपका बेसिक एक फंडामेंटल बिल्ट होता है कि आपको जो है ये आप तैयार करो तो आपको बहुत अच्छे से समझना आता है। 20 नंबर का आएगा, कोई मैप वैप नहीं होता है इसके अंदर, सीधे 20 में 20 नंबर की थ्योरी होती है।
ये फिर उसके बाद इकोनॉमी आती है। इकोनॉमी के सच बताऊँ तो बहुत ईज़ी है, 20 नंबर की इकोनॉमी है। यहाँ पर कोई थ्योरी मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है? पीपल एज़ रिसोर्सेज़ बड़ा ईज़ी चैप्टर है। आप बड़े आसानी के साथ इसके अंदर अपने जो है अगर हिस्ट्री आपको मुश्किल लगता है तो इसके अंदर अपने जो है मार्क्स आपको फैच कर सकते हो। तो ये जो सारा सिलेबस था ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे मैंने बताया और या फिर मेरे अपने टेलीग्राम चैनल से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। मैथ की मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैथ्स के अंदर देखो असली जो काम है ना साइंस का वो स्टार्ट हो जाता है आपका मैं बोलूँगा उसको 10 से स्टार्ट हो जाता है। हालाँकि कुछ बोलते हैं 9 से हो जाता है, 9 का कुछ इतना नहीं है लेकिन 10th में साइंस का काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैथ का जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है मैथ में। मैथ मुश्किल होता है और चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके अंदर भी पूछा जाता है जैसे मैंने सीयूटी के अंदर बताया और आईआईटी में जाओगे और तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती है इसलिए आपको इसको तैयार करने की ज़रूरत होती है शुरू से ही काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने मैथ की ज़्यादा वीडियो डाली है और बाकी साइंस तो ऐसा होता है कि अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए तो बाकी आप उसको पढ़-पढ़ा कर कवर कर लोगे। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता। मैथ में जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है वो अगर अगली वाली क्लास में 10th क्लास में बहुत कम चांसेस है कि वो सिखाया जाए। नहीं सिखाया जाता बहुत ही कम चीज़ें होती है जैसे मैंने 9th क्लास के अंदर ट्रायंगल चैप्टर है तो उसके अंदर कॉन्करेंसी पढ़ाया जाता है 10th क्लास के अंदर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल तो दोनों का 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होता है बाकी चैप्टर का इतना कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। तो ये जो है मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया सिलेबस के बारे में जानकारी दी आप मेरे मैथ्स वाले लेक्चर देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं ये